गुलाम गए रसूल के गुलाम गए, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें जो किताब को लेकर है। एक तो किताब वो है जो हम लोग खोल कर पढ़ते हैं, जैसे किताब एक होता है उसे खोल कर पढ़ते हैं, और एक किताब ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलता है लेकिन वही मुझे फ़ायदा देता है। किताब से पढ़ के क्या करते हैं, असल हम लोग किताब पढ़ते हैं और उसको इस्तेमाल दूसरी चीज़ में करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर कोर्स होता है उसमें किताब में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इस तरह किया जाता है, इस तरह किया जाता है। फिर और हम लोग और कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारा किताब होता है, कोर्स इंजीनियर कोर्स होता है, डॉक्टर को होता है, हाफिज़, मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, बहुत सारे के जो होता है उसे किताब से पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसी किताब जो हमें सोच नहीं सकते, वो किताब क्या है? वो हमारे दादा दादी। तो ये कौन सी किताब है, सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सी किताब है यार। नहीं, ये भी एक है, हमें इल्म देता है। अब मुझे ये वीडियो बनाने क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जब एक सेब खा रहा था तो मुझे आदत है कि जो कुछ है मुझे वो होता है ना डाउट कि इसे पहचाने कैसे। अगर मैं बाज़ार में लाने गया हूँ तो मैं इसे कैसे पहचानूँ कि मीठा है, ये खाने में अच्छा है, जो सबसे अच्छा होता है वो किस तरह पहचानेंगे। तो मैं उनसे, मेरे बुजुर्ग था वो 55 या 60 साल के करीब था, 58-57 से होगा। तो मैं उनसे पूछा, दादा ये जो सेब है अगर मैं इनसे मार्केट में लाने गया तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये मीठा है? मैं इसे कैसे पहचानूंगा कि मीठा है? एक लाल होता है, एक हरा, मतलब के पीलापन और लाल दोनों होता है, तो मैं मीठा किस तरह पहचानूंगा? तो वो जो वो बताए ना, उनसे कुछ सोचा नहीं, इसके बारे में बताना चाहिए लोगों को कि नहीं, किताब पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, किताब पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है। कुछ लोग, कुछ किताब ऐसे भी होते हैं जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, वो बहुत बड़े काम आते हैं। तो उनसे पूछा तो वो बताया कि अगर थोड़ा सा पीला हो नीचे का, ऊपर से लाल हो, तो वो सेब जो है ना अच्छा होता है और फिर मीठा होता है। तो इसी तरीके से एक मैं वहाँ मतलब मंडी में जा रहा था, मंडी सब्जी लाने। तो वहाँ से एक पढ़ा लिखा लड़का आ रहा था, पढ़ा लिखा लड़का, बहुत अच्छे इंजीनियर को, मतलब पूछा तो नहीं मैं उनसे, लेकिन मैं देखने में लग रहा था तो अच्छे लड़का था। तो उस पर सब्जी ले रहा था, तो उसके लास्ट में बचा हुआ था सब्जी, भिंडी। तो भिंडी बचा हुआ था तो वो लिया, तो मैं भिंडी को चेक कर लिया था, तो कड़ा था। जो कड़ा होता है तो जानते, तोड़ने के बाद पता चल जाता है खराब भिंडी है, कड़ा है। तो थोड़ा सा आधा किलो बचा हुआ था, तो वो देखा, ऐसे से देखा, लेके चला गया। बस यार, इसे क्या हो, पता नहीं चला इसको कि किस तरह है भिंडी, देख के भी लेना चाहिए ना, घर में जाकर गाली सुनेगा। तो ये बात बोलने का मकसद है कि आप हर चीज़ का माहिर बनिए, सिर्फ किताब पढ़ने का इंजीनियर, डॉक्टर या मुफ्ती, हाफिज़, मौलाना ये सिर्फ मत रहिए। आप बाज़ार में जाकर टमाटर और मिर्ची और आलू हर चीज़ का जानकारी लीजिए। ऐसे नहीं कि आप वहाँ से लेकर उठा के लगा गए, घर में बात सुनने की। पढ़ाई लिखा तो है, लेकिन एक आलू को पहचाननी, एक टमाटर को पहचाननी, एक मिर्ची को पहचाननी, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग किताब जितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर मार्केट से, बाज़ार से अगर गलत चीज़ लाएंगे तो बात सुनेंगे। तो मेरा असल जो मकसद है कि जो घर वाले जो जाते हैं बाज़ार, अपने दादा दादी, नाना नानी, तो उनसे पूछते रहें कि भिंडी जब ले तो किस तरह ले, आलू, टमाटर, मिर्ची, ये फल फ्रूट, आम, सेब, अनार, कुछ भी ले तो वो किस तरह ले, कौन सा अच्छा चीज़ होता है। तो ये बहुत अच्छी असल चीज़ है। हम लोग सोचते हैं पढ़ाई करने से कुछ होता है, पढ़ाई करने से उतना कुछ नहीं होता है। एक हमारी ज़िंदगी भी है, जो हम चावल, आटा, दाल, ये तो अलग बातें होती है, अच्छी होती है, लेकिन सब्जी होता है। तो वो जो सब्जी वाला था, जो उसे दे दिया, तो फिर उसे जो दिया ना, तो वो खुश हो गया कि वो मैं उससे ले चला गया, ख़राब भी चला गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने के अलावा भी एक ज़िंदगी है जो हमें सब्जी, फल फ्रूट लाने के लिए, तो उसके लिए हमारे बड़े साथ देंगे। बस मैं यही बात, आप समझदार बहुत हो। मैं गुलजार नदवी, आपको भाई, आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो,
राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।